नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइल यानी कि रेती के तत्व के बारे में और रेती के कट यानी कट्स ऑफ फाइल। आइए हम इसे शुरू करते हैं। दिया हुआ फाइलिंग एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की एक पद्धति है। यानी कि हम फाइल की सहायता से रॉ मटेरियल जो होता है उसको हटाते हैं। रेती एक कटिंग टूल का कार्य करती है, जैसा कि फिगर 4 नंबर में दिखाया गया है कि एक रेती को किस प्रकार पकड़ना है तथा रेतियाँ कई आकार तथा मापों में उपलब्ध होती हैं। यानी रेती क्या करता है, रेती मटेरियल को रिमूव करता है, मटेरियल को हटा रहा है। इसलिए रेती क्या है, रेती एक प्रकार का कटिंग टूल है, क्योंकि कटिंग कर रहा है। कटिंग करके वह रॉ मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल को हटा रहा है, जितना फालतू मटेरियल है उसको हटाएगा। इसलिए रेती को कटिंग टूल कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 4 में दिखाया गया है कि बेंच वाइज पे पकड़ के फाइलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। आगे देखते हैं रेती के कौन कौन से भाग होते हैं। रेती के जो प्रमुख भाग हैं, देखिए इस चित्र में ध्यान से, फिगर नंबर 5 में, ये जो सबसे पिछला भाग होता है जो लकड़ी का बना होता है इसे हम हैंडल कहते हैं। यह जो धातु का छल्ला लगा होता है उसे फेरुल कहा जाता है, फेरुल। और यह जो तिरछा भाग है इसे क्या कहेंगे, हम शोल्डर कहते हैं। और यह वाला जो भाग है इसे टैंग बोलेंगे। यहाँ पर जो फाइल पे जो दांते नहीं कटे होते हैं उसे हम हील बोलते हैं। इसे हम फाइल का एज बोलेंगे। यह साइड है। यहाँ से टिप या पॉइंट से हील तक की दूरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हील है, इसी को हील बोला जाता है। और ये टिप या पॉइंट है। टिप या पॉइंट से हील की दूरी क्या कहलाती है, फाइल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। यानी कि फाइल लेंथ है, वही फाइल की लंबाई मानी जाती है। यह अगला वाला जो भाग होता है टिप और पॉइंट होता है। आइए अब इसे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए टिप अथवा पॉइंट यानी टैंग का जो विपरीत किनारा होता है, यानी टैंग कहाँ पे है, यह देखिए टैंग इस साइड में है। ये टैंग बना हुआ तिरछा जो अंदर चला जाता है, इसी का एकदम विपरीत साइड यहाँ आ जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, टिप और पॉइंट बोलेंगे। सबसे यह आगे का भाग होता है। दूसरा देखते हैं फेस अथवा साइड, यानी रेती का चौड़ा भाग जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं। फेस पर ही ना दांते कटे रहेंगे, यहाँ पे जो दांते कटे हैं वही इसका क्या है, फेस या साइड बोलते हैं। यहाँ पे जो दांते कटे हुए हैं यही क्या है, फेस या साइड है। फिर एक मिनट, अगला है एज। एज क्या है, रेती का पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांते कटे होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे किनारे वाला यही जो भाग क्या है, एज है। एज पे क्या होता है, एज पे रेती का वो पतला भाग होता है जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांते कटे होते हैं। हील क्या है, रेती का चौड़ा भाग का वह क्षेत्र जहाँ दांते कटे नहीं होते हैं। यही पे पूछा जाता है रेती का वह कौन सा भाग होता है जहाँ दांते नहीं कटे होते हैं, उसे हम हील बोलते हैं, हील। शोल्डर रेती का वह वक्र भाग जो कि टैंग की बॉडी से अलग करता है, टैंग को बॉडी से अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर यह वाला भाग, इसे हम शोल्डर कहा जाता है। टैंग क्या है, संकरा और पतला रेती का वह भाग जो हैंडल में फिट होता है, यही टैंग है। जो इस तरह की रेती होती है यही भाग जाके फिट हो जाता है, तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे, टैंग कहेंगे। हैंडल रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किए जाने वाला भाग, यानी इसी के ऊपर जो धातु का हम छल्ला लगा देते हैं वही क्या है, हमारी हैंडल है। फेरुल क्या है, धातु का एक बचाव छल्ला जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। इसी हैंडल के ऊपर जो हैंडल लगा देते हैं, हैंडल के इसी किनारे पे हम एक धातु का छल्ला लगा देते हैं किसी मटेरियल का, ताकि वह लकड़ी का जो भाग है वह क्रैक ना हो। फेरुल का काम वही होता है, क्रैक होने से जो बचाता है। सामग्री क्या होती है, यानी रेती हमारी किसकी बनी होती है, अधिकतर रेतियाँ हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS हाई कार्बन स्टील अथवा हाई ग्रेड स्टील की बनी होती है। इसकी बॉडी वाले भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता। यानी यह जो टिप से पॉइंट हिल तक की दूरी रहेगी उसी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में जब आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा हार्डनिंग क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है। टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता है, यानी ये वाले पीछे वाले भाग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कट के आधार पर फाइलें कितने प्रकार की होती हैं।
कट के आधार पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कट 4 प्रकार के होते हैं, इकहरी कट, दोहरी कट, रास्प कट और वक्र कट। यानी कि इकहरी कट यानी कि सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, वक्र कट। तो इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस फाइल का उपयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल इकहरी कट रेती के फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं तथा कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांते केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। इससे रेती के कट के चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है। इस कट वाली रेती का उपयोग मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, तांबे को काटने का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल कट फाइल से। सिंगल कट फाइल से जो हमारे दांते होते हैं वह कितने डिग्री पे कटे होते हैं तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री पे कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल का उपयोग कहाँ होता है? मुलायम धातुओं जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रांज, तांबे को काटने के लिए किया जाता है। सिंगल कट फाइल से बस इतना ही पूछा जाता है, एंगल पूछा जाएगा और मटेरियल की कटिंग पूछी जाएगी। सिंगल कट फाइल में क्या होता है? सिंगल कट फाइल इस तरह का है, मान लीजिए कुछ, इसमें दांते बस सिंगल दांते कटे रहेंगे। और डबल कट फाइल में क्या हो जाएगा? इस तरह के डबल दांते कट जाएंगे, तो दोनों का एंगल अलग अलग हो जाएगा। सिंगल कट में 60 डिग्री होता है और डबल कट वाला में अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक नोट से दिया हुआ है, दोहरे कट वाली रेती की भांति इकहरे कट वाली रेती भी तेजी से स्टॉक को नहीं हटा पाती, लेकिन इसकी सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। यानी दोहरे कट वाली रेती की भांति इकहरी कट वाली रेती ये तेजी से स्टॉक को नहीं हटा पाती। यानी सिंगल जो डबल कट होगा वो मटेरियल ज़्यादा तेजी से हटाएगा, लेकिन सिंगल कट धीरे धीरे मटेरियल को हटाता है। लेकिन जो सरफेस फिनिशिंग आएगी, यानी कि जो हमारा मटेरियल पे जो सरफेस फिनिश है, सतह परिष्करण वाला का गुण है, वह अच्छा आता है सिंगल कट फाइल में। अब आइए डबल कट फाइल देखते हैं। डबल कट फाइल दोहरे कट की रेती में दांते की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवर कट कहते हैं, यानी प्रथम कट को क्या कहा जाएगा? ओवर कट कहते हैं, तथा ये 70 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। दूसरे कट इसे विकर्ण पर होता है या 51 डिग्री पर बना होता है, तथा इसे अप कट कहते हैं। इस प्रकार की इकहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से धातु को हटाती हैं, यानी मटेरियल रिमूविंग की जो क्षमता होती है काफ़ी तेज होती है सिंगल कट की अपेक्षा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दांतों का जो प्रथम कट है उसे क्या कहते हैं? जो प्रथम कट है उसे हम ओवर कट कहते हैं, ओवर कट। और पूछा जाता है ओवर कट का एंगल कितना होता है? तो ओवर कट का एंगल 70 डिग्री होता है, 70 डिग्री। फिर जो दूसरा कट होता है इसके विकर्ण पे, यानी कि इस प्रकार से कट गया तो यह कटेगा तो क्या बनता जाएगा? विकर्ण बनता जाएगा। विकर्ण पर होता है जिसे 51 डिग्री पर बनाया जाता है। यानी दूसरा वाला कट है जिसे हम क्या कह रहे हैं? अप कट कह रहे हैं, अप कट। अप कट में कितने डिग्री का है? अप कट में 51 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, तथा यह जो मटेरियल रिमूविंग की क्षमता होती है सिंगल कट की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है। यानी सिंगल कट की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से यह मटेरियल को रिमूव करता है। यानी पूछा जा सकता है सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल में मटेरियल रिमूविंग की क्षमता किसमें ज़्यादा होगी? तो डबल कट फाइल में होगी। सिंगल कट फाइल में जो हमारा एंगल बनता है दांतों का कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। डबल कट में क्या होता है? डबल कट में जो प्रथम वाला कट होता है, यानी जिसे हम ओवर कट कर रहे हैं, वो कितने डिग्री पे होता है? 70 डिग्री पे होता है। तथा दूसरा वाला जो कट होता है जिसे हम अप कट बोल रहे हैं, जिसे हम अप कट बोल रहे हैं, वो कितने डिग्री पे होता है? 51 डिग्री पे होता है, तथा इसकी मटेरियल रिमूविंग क्षमता काफ़ी तेज होती है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि पहला वाला जो कट था वह 70 डिग्री और दूसरा वाला कितना है? 51 डिग्री पे होता है। यह डबल कट फाइल है। अगला है हमारा रास्प कट फाइल। यानी कि रास्प कट में अलग अलग तेज तथा नुकीले दांत एक रेखा में बने होते हैं, तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए उपयोगी होता है। यह रेतियाँ केवल अर्ध गोलाकार आकार में मिलती हैं। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि रास्प कट फाइल का आकार कैसा होता है? तो यह अर्ध गोलाकार होता है। अर्ध गोलाकार में यह फाइल बनी होती है, तथा इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी और चमड़े की अगर हमें फाइलिंग करनी है तो किस फाइल का उपयोग करेंगे? रास्प कट फाइल। यानी कि लकड़ी और चमड़े तथा मुलायम पदार्थ को रेतने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बार बार लकड़ी पूछा गया और चमड़ा पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल करते हैं? हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह चित्र ध्यान से देख लीजिए, ये हमारी रास्प कट फाइल है। रास्प कट फाइल यहाँ पे उभरे हुए कुछ होते हैं, उभरे हुए के ऐसे बने होते हैं रास्प कट फाइल। बाकी सारे पार्ट वही होते हैं, जैसे हैंडल हुआ, फेरल हुआ, हील हुआ, टैंग हुआ, शोल्डर हुआ, टिपर पॉइंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक फाइल लेंथ होता है।
बाकी सारे पार्ट वही है, लेकिन इसका उपयोग पूछा जाता है। रास्प कट फाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने में हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये अगला है कर्व्ड कट फाइल। इस प्रकार की धातुओं में गहरी कर्तन क्रिया होती तथा यह मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम, टिन, तांबा तथा प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए होता है। कर्व्ड कट फाइल आपकी परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है। यह ज़्यादा कर्व कट फाइल में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कर्व कट फाइल से। कर्व कट फाइल से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तांबे और प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो कर्व कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह जो फिगर है कर्व कट फाइल का बना हुआ है, इस तरह के अंदर की तरफ कटे होते हैं। यह देखिए वक्र कट रेतियाँ केवल एक चपटे आकार में मिलती हैं, यानी कि फ्लैट आकार में केवल मिलती हैं। एक निश्चित प्रकार के कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। एक हरे कट की रेती मुलायम धातु को रेतने के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ बना के पॉइंट लिखा हुआ कि निश्चित प्रकार के कट वाली रेती, सिंगल कट है, डबल कट है, रेतने वाले पदार्थ यानी कि जिस मटेरियल की हमें रिमूविंग करनी है उसी के बारे में बता रहा है कि मतलब कौन से कट लगाना है, सिंगल कट लगाना है या डबल कट लगाना है या रास्प कट लगाना है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यह था एलिमेंट्स ऑफ फाइल, यानी फाइल के तत्व क्या क्या थे। फाइल के तत्व क्या क्या थे? फाइल के तत्व अभी को हम देखें हैं। फाइल के यह प्रमुख पार्ट हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें फाइल लेंथ होता है कि क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि फाइल का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। तो टिप या पॉइंट से हिल तक की दूरी फाइल स्पेसिफिकेशन होती है। फाइल जैसे विभिन्न लंबाइयों में मिलती है, 150 mm, 200 mm, अलग अलग लंबाइयों में उपलब्ध होती है, 250 mm, 300 mm। तो उसी हिसाब से यह क्या है, फाइल लेंथ है, फाइल लेंथ को बताता है। यह बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइल का वह कौन सा हिस्सा होता है जहाँ दांतें नहीं कटे होते हैं, तो फाइल का वह जो हिल वाला हिस्सा होता है वहाँ पे दांतें नहीं कटे होते हैं। पूछा जाता है कि फेरुल का क्या काम है। फेरुल जो होता है धातु का छल्ला होता है, जिसका काम होता है लकड़ी को फटने से बचाना होता है। अब आगे देखते हैं रेती की विशिष्टियाँ और तथा ग्रेड, यानी कि ग्रेड ऑफ फाइल एंड फाइल का स्पेसिफिकेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों को उनकी लंबाई, ग्रेड, कट के आकार पर विनिर्देशित किया जाता है। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेतियों का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, उनकी लंबाई के आधार पर, उनके ग्रेड के आधार पर, उनके कट के आधार पर तथा उनके आकार पर विनिर्दिष्ट किया जाता है। किसी रेती की लंबाई उसके टिप से हील के बीच की दूरी होती है। अभी आपको पीछे बताए हैं, यह टिप हो गया, टिप और पॉइंट हो गया, या हील हो गया, यही इसके बीच की दूरी क्या होती है। इसी से रेती का हम स्पेसिफिकेशन करते हैं। यही रेती का देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यही बात हम आपको पीछे बताए हैं, यही क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ खुरदुरी रेती यानी रफ फाइल अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदुरे कोर को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी रफ फाइल का उपयोग कहाँ करेंगे हम? रफ फाइल का एक कार्ड दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाना और क्या वो इस्तेमाल करते हैं, हम रफ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। आगे दिया हुआ बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल ऐसी स्थिति में प्रयुक्त किया जाता है भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना, यानी मटेरियल रिमूव बहुत ज़्यादा करना हो, वहाँ पे किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? बास्टर्ड फाइल। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहाँ पर भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो, कौन सा फाइल का इस्तेमाल करेंगे? बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड कट फाइल, यानी किसका स्पेसिफिकेशन चला है? ग्रेड के आधार पर। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेकेंड कट फाइल किसके आधार पे है? कट के आधार पे नहीं होता है, सिंगल कट, डबल कट। कट के आधार पर दो प्रकार की, कट के आधार पर कितने प्रकार की फाइल थे? सिंगल कट था, डबल कट था, रास्प कट था, कर्व्ड कट था, लेकिन उसमें सेकेंड कट फाइल का जिक्र नहीं था, इसलिए कट के आधार पर सेकेंड कट नहीं होता है। यह जो स्पेसिफिकेशन है ग्रेड के आधार पे है, यानी कि ग्रेड के आधार पे फाइलें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे ऊपर अभी को हम देखे हैं रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, उसी प्रकार से सेकेंड कट फाइल किसके आधार पे है? ग्रेड के आधार पे है। इस बात को जरूर ध्यान देंगे। सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट रेती का उपयोग धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए होता है या कठोर धातुओं को रेतने के लिए तथा उत्तम होती है, या जाब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए उपयोग होती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जाब को परिष्कृत साइज, यानी कि एकदम जब हमारा जाब बन चुका है उस पर हमें मटेरियल को थोड़ा सा रिमूव करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कठोर धातुओं को रेतने के लिए सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं स्मूथ फाइल।
स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए, अच्छा परिष्करण देने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी मटेरियल रिमूविंग की क्षमता स्मूथ फाइल में बहुत कम होती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कम मात्रा में पदार्थ को हटाना हो तथा अच्छी सरफेस फिनिशिंग हमें चाहिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला है डेड स्मूथ फाइल, यानी अति चिकनी रेती, यानी कि हमें उच्च किस्म की सरफेस फिनिशिंग चाहिए तथा सही साइज चाहिए तो किसका इस्तेमाल कर देंगे? डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश उपयोग किए जाने वाले रेती बास्टर्ड, सेकेंड कट, चिकनी, अति चिकनी होती है। इनका ग्रेड की संस्तुति जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन यानी BIS के द्वारा की गई है। देखिए एक ही ग्रेड के विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों का साइज अलग अलग होता है। लंबी रेती में दांते मोटे होते हैं, यानी लंबी रेती रहेगी दांते मोटे। तालिका एक में दिखाया गया है के अनुसार 10 mm में लंबाई से ऊपर प्रत्येक ग्रेड की लंबाई में कटिंग एज की संख्या है। यानी कटिंग एज कितने होते हैं, यानी काटने वाले। यह एक चार्ट दिखाया गया है, इसमें कटिंग एज बताया गया है इसके कटिंग एज के बारे में कि कौन सी फाइल है तो कितने दांतों की संख्या होगी, ये उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल की लंबाई 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस लंबाई में फाइल की लंबाई में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके अलावा जो होगा वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें दिया हुआ खुरदुरी रेती, बास्टर्ड रेती, सेकंड कट रेती, चिकनी रेती, अति चिकनी रेती। यह दुआ है कितने 10 mm में मतलब कितने दांते होंगे? 10 mm में दांतों की संख्या। 10 mm कितना होता है? लगभग 1 सेंटीमीटर के लगभग 1 सेंटीमीटर में कितने दांते हैं? 8 दांते हैं। अगर खुरदुरी फाइल है, फाइल की लंबाई 150 mm है, तो बास्टर्ड है तो कितना है? 13 है। सेकंड कट है तो 17 है, चिकनी है तो 24 है, अति चिकनी है तो 33 है। इसमें यही बताया गया है कि 10 mm में कटों की संख्या कितनी होगी? अगर 150 mm की फाइल है तो खुरदुरी है तो कितनी होगी? 8 होगी। उसी तरह से बास्टर्ड है तो 13 होगी, सेकंड कट है 17 होगी, अगर स्मूथ है तो 24 होगी, अगर डेड स्मूथ है तो 33 होगी। क्योंकि डेड स्मूथ का काम क्या होता है? सुपर फिनिशिंग में किया जाता है, इसलिए दांतों के बहुत पास होंगे। तो यही लिखा हुआ है लंबाई बढ़ रहा है 200 mm तो क्या होगा? 250 mm है तो क्या होगा? इस चार्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि मतलब फाइलों का ग्रेड है, 10 mm की लंबाई में कटों की संख्या कितनी होती है। अब आगे के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में बताएंगे कि फाइल कितने प्रकार की होती है। जैसे होता है हमारा फ्लैट फाइल है, स्क्वायर फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है। फिर स्पेशल फाइल्स होती हैं तरह तरह की, बैरेट फाइल होती है, मिल्सा फाइल होती है, टिंकर फाइल होती है, रोटरी फाइल होती है तमाम तरह की। फिर इसके बाद हम पिनिंग ऑफ फाइल पे चर्चा करेंगे तथा उसकी कन्वेक्सिटी पे चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में फाइल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा फर्स्ट ईयर के छात्र के लिए, जैसे फिटर के हों या इलेक्ट्रीशियन के हों, दोनों के लिए लगभग यह कॉमन पोर्शन है।